कॉकरोच जनता पार्टी ये क्या है? जैसा कि लोग बोल रहे हैं, जो सरकार के सपोर्टर्स हैं, कि इसमें चाइना का हाथ है, ये डीप स्टेट है। आज डॉक्टर ट्रूथ में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं, हो सकता है इसमें चाइना का हाथ हो। चाइना का हाथ भारतवर्ष में बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है ये डीप स्टेट हो, बट जो इसके बारे में हमें प्रूफ दे, हमारी सरकार को बताए, तो उस पर एक्शन लिया जाए। मगर तब तक जो एज अ डॉक्टर मुझे समझ में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी मेंटालिटी है जो हमारी सरकार को, हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी को समझना चाहिए। आपने अनाउंसमेंट किया कि हम फॉरेन वेकेशन ना लें, मेरे जैसे कई लोगों ने अपनी फॉरेन वेकेशन कैंसिल कर दी। हम सोना ना खरीदें, हम ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हों। और उसके बाद आप फॉरेन टूर पे चले गए इटली, वहाँ आप मेलेडी दे रहे हैं मेलोनी को, वही इटली जहाँ से एक दूसरे पार्टी की नेता थी, तब हम इटली को गाली बकते थे। ये जो हमारा हिपोक्रेसी है, जो हिपोक्रेसी की सीमा है, ये लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आप लोकतंत्र बुलाएं, उसको लोकचंद्र बुलाएं, आलोचना बुलाएं, आलोचना बुलाएं, बट डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बिल्कुल एक ऑपोजिशन का रोल होता है और आपको चेक में रखने के लिए लोग आपसे सवाल पूछेंगे। तो हमारे चीफ जस्टिस अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, चीफ जस्टिस और मोस्ट ऑफ द जजेस, कि वो उन्होंने सवाल पूछने वालों को कॉकरोच बुला दिया। एक तो गलती आपकी है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हो। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश भरा है। किसान आंदोलन हो चुका है, किसान हमारे स्ट्राइक पे हैं, आज डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। नीट का पेपर एक बार लीक हो गया, अभी फिर से लीक होने की बातचीत चालू हो गई और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जब हम लोग परेशान होकर कोर्ट्स के पास भी जा रहे हैं, अभी तक हम समझते थे कि लॉयर्स बहुत एकजुट हैं, बट अब जब मैं यंग लॉयर से बात करता हूं, यंग लॉयर्स बोलते हैं कि जब तक हमारे पास कोई फेस वैल्यू नहीं होती, हम सेकंड जनरेशन नहीं होते, हमारी कोई बात नहीं सुनता। लॉयर की बात नहीं सुनना मतलब एक आम आदमी की बात नहीं सुनना, तो कोर्ट से भी किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अरावलीज के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और हमारी पूरे जंगल, नदियां, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एक दो कॉर्पोरेट्स को दे रहे हो। इससे बहुत बड़ा आक्रोश है इस देश में। हम उन कॉर्पोरेट्स के अधीन नहीं है कि सिर्फ वही लोग हमको नौकरी दे सकते हैं। और गांधी जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि आपको छोटे छोटे यूनिट्स उद्योग बनाने चाहिए, सारा पावर, सारा पैसा एक के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो 100 छोटी कंपनियां भी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं और ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। वो इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो किसी भी एक सरकार को जिता दे और हरा दे और प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टरों को कठपुतली बना के नचाए।